आ जाओ, देखो लड़का मुस्कुरा रहा है। तो ये है दीपक कुमार। अरे नाम बोलो, तारा नाम रोहित कुमार। ये है रोहित कुमार, ये है दीपक कुमार। दोनों बेहतरीन विद्यार्थी हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के पद पर अग्रसर हैं। हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी प्रकार से मेहनत करते रहे। ये टेस्ट हुआ था, अब टेस्ट आप लोग का जो है 16/7/2023 को है, ठीक है। हिंदी ऑब्जेक्टिव रहेगा, संस्कृत रहेगा। तेज करते देखते हो इसी हाँ, हिंदी और संस्कृत का रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा 16/7/2023 को, वही गोल करने वाला, ठीक है। हाँ भाई, सब रहेगा, 2-4 क्वेश्चन डाल देंगे, कोई दिक्कत। जब पढ़ाएं तो रहेगा ही। मेरा मूल मकसद है बोर्ड की तैयारी, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। फोकस करना है, समझ गया कि ना। लटका हुआ पढ़ाई नहीं पढ़ाते, नहीं तो 9वां 8वां नहीं पढ़ाते। लड़का भगा देंगे उसको कान पकड़ के। 9वां 8वां भी हम पढ़ा देते। तो ये आर्ट्स का जो ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो उसमें जो है अव्वल नंबर लाने का कार्य किए हैं। 55 में जो 53 नंबर लाने का काम किए, मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य के संस्था है ना। संस्था परिवार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यह है रोहित कुमार, यह है दीपक कुमार। संस्था परिवार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। खुश। तो सुनो, भारत में राष्ट्रवाद चल रहा था। रैंक एक बार आप लोग को समझा रहे थे, इंक डालो, बाप रे सुपले। हम लोग जो पढ़ ले तो थोड़ा तेजी से जानेंगे, उसके जो नहीं पढ़े वहां से। आज महात्मा गांधी का युग चालू का है लड़का। महात्मा गांधी, कंसंट्रेट, कल पूछेंगे और कल हम लुटाएंगे। कलमा भी मंगा लेंगे दम। ध्यान से सिर्फ सुनिए, मजा आ जाएगा। – 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। जो बंगाल विभाजन, जो हेड रहेगा उसका लॉर्ड का नाम भी बताएंगे। ओके। 1905 में कौन विभाजन? लॉर्ड कौन? पहले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों एक था। बंगाली लोग मछली खा खा के दिमाग बढ़ाता है, ठीक। तो इन लोग को क्या किया, अंग्रेज रूल एंड डिवाइड अपना लिया था। फूट डालो और किन लोग को लड़ा झगड़ा और जो है क्या करना है, शासन करना है। लड़ना है, झगड़ना है और क्या करना है। हाँ, अंग्रेजों ने जो है फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत को लूटा था। लेकिन लोग मछली खा के दिमाग लगाते हैं। उस समय का लॉर्ड कर्जन था 1911 में। हाँ, बंगाल विभाजन वापस, लॉर्ड हार्डिंग था। ओके दोस्त, हिंदू मुस्लिम फिर से एक हो गए। आपको बता दें 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों के साथ मिलकर के गदर पार्टी का स्थापना किए थे कि अंग्रेज ऐसे सुनने वाला नहीं बल्कि की होगा, गदर होगा, तब सुनेगा। ये बता चुके थे। महात्मा गांधी के युग के चालू करते हैं। 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1918 हुआ था ना। प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध, सब कहाँ हुआ था, यूरोप महादेश में। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश लगभग शामिल हुए थे, जिसमें से मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बटा हुआ था। अभी नहीं लिखा है समझा। मित्र राष्ट्र में बड़ा बड़ा देश आते थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जबकि धुरी राष्ट्र में केंद्रीय शक्तियाँ में आता था इटली, जर्मनी, हंगरी। कोई दिक्कत दोस्त? टोटल मिला के कुल कई देश? 37, 39,
और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में कई देश शामिल? जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में जो 69 देश शामिल हुए थे। कब जी? द्वितीय विश्व युद्ध में जो है 69 देश क्या हुए थे? शामिल हुए थे। कौन विश्व युद्ध में? वीडियो देखिएगा, मोबाइल अवेलेबल है, खूब लिखिए, विद्याभ्यास की चीज़, बड़ी मज़ा आ जाएगा। 59 देश शामिल होते, दुनिया में 195 देश है। कोई दिक्कत? महात्मा गांधी की बात करते हैं। महात्मा गांधी 1896 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। अफ्रीका महादेश में एक देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, और भी डरबन गए थे। कहाँ गए थे जी? और वहाँ गए तो वहाँ की देखिए, हमारे भारत की तरह महात्मा गांधी कहानी बढ़ा रहे हैं आगे। हमारे भारत की तरह वकालत के कार्य के लिए गए थे। तो हमारे भारतवासियों के साथ वहाँ क्या था, देखे कि नस्लवाद था, काले गोरे में भेदभाव था। जिस प्रकार से हमारे नेता लोग बिहार में, खास करके बिहार में, जातिवाद के नाम पर लड़ा देता है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से वहाँ क्या था, नस्लवाद था। किसके आधार पर लड़ा देता था जी? काले गोरे के आधार पर लड़ा देता था। महात्मा गांधी सोचे जब हम यहाँ ऐसे हो रहा था, हमारे भारत में अंग्रेज की कर रहा होगा। अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में भी था। तो बोले हम चलते हैं कहाँ, अपना देश। अब महात्मा गांधी जब देश आए तो चुप नहीं बैठे बाबू। स्पेशली 1915 से ले करके 1947 तक को महात्मा गांधी के एज के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी मैंने जब रहे लाठी घुमाते रहे, के एको डेट छोड़े वो नहीं। पहला नंबर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए 1915 में। कब आए? आए तो देखिए कौन सी प्रथम विश्व युद्ध शामिल हुआ था, जिसमें अंग्रेज तो मित्र राष्ट्र की तरफ से था। दो भागों में बटकर हुआ था ना, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियाँ। मज़ा आ जाएगा, मज़ा नहीं तो पैसा वापस। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र राष्ट्र में क्या क्या आता था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। और केंद्रीय शक्तियाँ में क्या क्या आता था? हंगरी, इटली और केकरा में आता था? ये जो है केंद्रीय शक्तियाँ में आता था। भारत अंग्रेज की बोला जो भारत के हेड थे महात्मा गांधी, माने दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी सबसे पहले, अगर याद रखिएगा, कल कलम बांटेंगे मेरे दोस्त, ऐसा हम वीडियो देख के लिखिएगा पॉइंट, डबल विद्याभ्यास कीजिए। महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह अगर चलाए थे, सत्य के लिए आग्रह किए थे, वो दक्षिण अफ्रीका से किए थे। ये हम लोग को आज़ादी ना ऐसे नहीं मिले मेरे दोस्त, है ना जी। हमारे भारतवासी ने, है ना, तलवारों पर सर रख करके अंगारों से जिस्म को जलाया है, तब जाके केसरिया रंग हमारे हाथ में आया है। ऐसे जो है नहीं आया है। हम इरशाद से तुम बेटा खैनिए बना लो तो हम उस देश के निवासी हैं जिसका प्राकृतिक रूप से, है ना जी, सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते, प्राकृतिक रूप से नहीं कर सकते। जिसके मस्तक के रूप में हिमालय है, नदियां जिनका माँ बनकर पुत्रों का पालन करते हैं, समुद्र इसका नौकर बनकर पैर धोने का काम करता है। भारत माता का फोटो ऐसे लग रहा है, ये मूड़ी है, ये पैर है नीचे, ये अपने आंचल को ऐसे फैलाई हुई है। एक औरत साड़ी पहनती है ऐसे की हुई, देखो लग रहा है कि नहीं? यही तो है, समझ गए कि नहीं? हमारी भारत की खूबसूरती। यहाँ तीनों क्लाइमेट मिलते हैं। रूस जाओ तुमको खाली ठंडे मिलेगा, है ना जी। देखा सीटी मारता उधर, सिर्फ कचरा वाला की हिम्मत है सीटी मारने का, किसी का कोई औकात नहीं सीटी मार। सीटी मारे समझ लो कचरा वाला साफ करने वाला, सॉरी। ओए तो कितना ईस्वी में? पता नहीं, छोटा लड़कियां देख के मारो सीटिया की। कितना ईस्वी में? महात्मा गांधी आ गए और अंग्रेज बोला कि तुम हमको साथ दिलाओ। कौन सी में? प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक। महात्मा गांधी तो हीरो थे। उनको लगा ना कि ये जो है, किनको? महात्मा गांधी को लगा कि अंग्रेज को धन दौलत के भूखल है, अगर प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिला देंगे ने तो ये की करेगा, हमको आज़ादी दे देगा। अगर प्रथम विश्व युद्ध में हम की करते हैं, इसको
साथ देते हैं तो ये हमको की कर देगा, आज़ादी दे देगा। लेकिन जैसे जैसे प्रथम विश्व समाप्ति की ओर जा रहा था 1918 तक, बता दे आप लोग को बउआ, 1915 से लेकर 1921-22 तक के चेम्सफोर्ड रहा था। कौन लौट रहा था? चेम्सफोर्ड, लिख भी देते हैं, चेम्सफोर्ड के रहा था 1914 से लेकर के 1921 तक के चेम्सफोर्ड रहा था। क्या रहा था? महात्मा गांधी सोचे साथ दे दो भारतवासी, लेकिन जैसे जैसे प्रथम विश्व समाप्ति को जा रहा था, उसका जो है वो आज़ाद की करेगा, और अब उसका जो है शोषण और तेज होते जा रहा था। हिंदुओं को सताने के प्रति भारतीयों को सताने का तेज हो रहा था। महात्मा गांधी इधर की कैले थे, इधर ही अपना कमाल कैले थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आगे, 1916 में ये साबरमती आश्रम, एक डेट में एक काम, कभी बैठे बेचारा ने। 1916 में क्या किए? साबरमती आश्रम की स्थापना किए, है ना, गुजरात में, गाना अहमदाबाद गुजरात में, है ना, साबरमती आश्रम की स्थापना। आप लोग गाना सुने होंगे, साबरमती के लाड़लों ने कर दिया कमाल। 1916 में 15 में भारत आ गए दक्षिण अफ्रीका से, 1916 में कमा के आ गए, कमा के नहीं आए। देखे नस्लवाद हो रहा, तो हमारे देश में क्यों हो रहा था? जातिवाद हो रहा था। अब ये वोट किसके देंगे? तो जाति के नाम पर देंगे। ये सब नेता लोग कराता है, ऐसा होता है। एकागो जाति है, एकागो जाति का नेता ऐसा कि बोला है हम आपके जाति का नेता है। चोट्टा चिराग पासवान हो, लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, कोई जाति का नेता ले लो, खुद अमीर रहता है। अब खड़ा कहाँ से होता है? गरीब के नाम पर। अब खुद अमीर हो जाता है, एकागो गरीब के एकादू इकट्ठा कोई दिया है जाति के नेता, तो फिर हम जाति के नाम पर काहे मरे? या पढ़ा लिखल जाति के नाम पर नहीं जाता। तो सुनो, ये क्या किए बउआ 1915 1916 में, और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और तो और पहले 1907 में जो है क्या हुआ था, 1907 सूरत में कांग्रेस का बैठक हुआ। कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ था, डॉक्टर एओहिम किए थे। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो 1907 में मुखमुख बैठक है, उसको याद करना। प्रत्येक साल कांग्रेस का बैठक होता था, उसमें अध्यक्ष चुना जाता था कि अध्यक्ष रहेगा या वह रहेंगे या कोई दूसर को रहेंगे। तो 1907 में सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं, सूरत विभाजन, कांग्रेस का बैठक। यहाँ बुजुर्ग लोग का कहना था अंग्रेज हाथ गोड़ जो पहनने से मानेगा, और जो हाँ जवान लोग का थे उनका मानना था कि अंग्रेज जो है कैसे मानेगा, बिना मारपीट के मानने वाला। यहीं से मामला गड़बड़ा गया। एगो बन गया नरम दल, एगो गरम दल। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए जी सूरत विभाजन कब हुआ था? तो कब बोले? कांग्रेस के बैठक। कांग्रेस दो पार्टी बन गया था। पार्टी ना एक ही पटिया में दो टाइप के आदमी हो गए थे, नरम और लाल बाल पाल और एगो अरविंद घोष। ये चार नामाद रहेगा, बाकी सब जी आवे कौन दल के? नरम दल के। ये चारों के अलावा कोई आवे तो नरम दल। लाल बाल पाल और अरविंद घोष कौन दल के थे? लाल बाल पाल और अरविंद घोष क्या थे? लाल से पाल से बिपिन चंद्र पाल, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और बाल से बाल गंगाधर तिलक। उनका मानना था अंग्रेज मरिए से सुनेगा, ठीक। 1907 में फूट पड़ गया। 1911 में हिंदू और मुस्लिम में आपस में मतभेद हो गया था। 1907 में जो है फूट पड़ गया था हिंदू और मुस्लिम। 1909 में लॉर्ड मिंटो के समय में, समझ गए ना। तो महात्मा गांधी यहाँ आ गए और हिंदू मुस्लिम को 1916 में भाई भाई बोले, और लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता, लखनऊ हर चीज़ जो पढ़ा रहे टॉपिक उसमें क्या हुआ था सर जानना जरूरी है। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता किसके किसके बीच के एक करवाए? बोले दोनों दो भाई हो, एक शरीर का दो गो हाथ हो, एक दाएं एक बायां, है ना। एगो भी अपंग हो जाएगा तो फिर आदमी कमजोर नहीं पड़ जाएगा जी। तो दोनों साथ होकर रहिए। तो हिंदू मुस्लिम के एकता पर फोकस किए थे लखनऊ समझौता, दोनों एक हो गए। लेकिन अंग्रेजवा चाहता था दोनों एक नए हो गए। बंगाल विभाजन में टाइम आ रहा था, लेकिन बंगाली लोग मछली का आँखें के दिमाग बढ़ाता है, उन लोग एक हो गए। फिर कहानी बढ़ता है बाबू। लखनऊ समझौता 1916 में अके किए थे महात्मा। वहाँ पर ही एक राजकुमार राष्ट्रभक्त एक व्यक्ति थे, राजकुमार नामक राजकुमार शुक्ल नामक किसान,
राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान बोला, महात्मा जी आपसे अनुनय विनय है कि हम बिहार के हैं, कभी आप आइए ना हमारा बिहार में, मार देव रोड़ा फेंक के कपार पर, है ना जी। महात्मा गांधी कभी आइए ना हमारा बिहार में। बिहार के जो स्थिति है, किसका स्थिति? बिहार केवल स्थिति सही नहीं, ये चंपारण के थे बेचारे। कहाँ के थे? आई अंग्रेजबा चोट्टाकी कैले था, गंगा नदी पर पुल बांधने नहीं देता था ताकि दक्षिणी बिहार का राष्ट्रवादी भावना कहीं उत्तरी बिहार में ना फैल जाए। इतना कुकर्म कैले था। कोई किसान इस संबतिया सुनाए 1916 में बैठलखिन रामकुमार ना, राजकुमार सुख किन के साथ? महात्मा गांधी। नहीं साइड बैठता गपशप करता, बुलाइए कभी वहाँ, देखिएगा। आपको तो लोग मानते, अंग्रेज भी जानता, कभी वहाँ आइए और देखिएगा भारतीयों की स्थिति। अगर कोई हिंदुस्तानी अगर अपना बेटी के सबसे पहले शादी करता था तो पहला रात उसके बेटी का जो है अंग्रेज़ों के साथ ही बिताना पड़ता था। और तो और अगर किसी के घर के आगे अंग्रेज़ों का घोड़ा लग गया तो उसका लगाम पकड़ने वाला उसका घर का मालिक होना चाहिए, नहीं तो अच्छा बात नहीं होता था। ठीक। और तो और महाराज आइए ना, यहाँ की अपने लिए है 3 कठिया व्यवस्था। कौन व्यवस्था अपने लिए है? 3 कठिया। कौन अपने लिए है? 3 कठिया। कितना ईस्वी में बोले? कौन समझौता में? महात्मा गांधी से के मिले? महात्मा गांधी बोले ठीक है ऐसा बात है तो हम आते। और सच्चे में वहाँ गए ने, अंग्रेज डरेले था। कोई भी अगर पगला बेजे तोरा कहे कि हम आज़ादी दिलाएंगे, बड़ तो सबके हम मारेंगे। के बोला थे? हाँ, महात्मा गांधी गए। सोच लो बउआ, तोर घर हम जाइए और तोरे काम के लिए तो गेट लगा लेगा तो हमारा गुस्सा भरेगा कि प्यार आएगा तुम्हारे पर? गुस्सा आएगा। और लौट के चलाएंगे कि नहीं? लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे है न जी इंसान थे जो लौटे नहीं। लोग इनको देख देख के गेट बंद करे लगे, लोटा पानी देना चाहिए, बोले डरिए नहीं, हम आपके काम के लिए आए। ऐसे कुछ कोई न माना। लेकिन जाने कि यहाँ के लोग डरे हुए हैं। और डरे हुए तो कैसे डरे? शिक्षा का कमी है। जो आदमी शिक्षित रहेगा वो डरेगा नहीं। बहुत ज़्यादा तो अगर काम छोड़ देवे, है ना जी, दूसरा काम नहीं मिलते कि तो डरे हुए। एक पीपल वृक्ष के नीचे अपना चटाई बिछाए पश्चिम चंपारण, अभी भी संग्रहालय बना हुआ है, जाके देख सकते हैं वहाँ पश्चिम चंपारण। भैसा लोटन गांव के नाम है वहाँ। हाँ, भैसा लोटन, भिथरवा, रामपुरवा, इस समय महात्मा गांधी स्कूल खोलवाए। और दक्षिण भारत से 1917 ईस्वी की बात बता रहे हैं, दक्षिण भारत से टीचर बुलवाए। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी बोले तुम यहीं रह के सबको पढ़ाओ, शिक्षित करो। शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़े। किसी का गुलामी को बर्दाश्त। अनपढ़वा खाली बुझेगा और शांत रह जाएगा, लेकिन पढ़ल का मुँह पर बोल देगा कि हमारा से बर्दाश्त नहीं होगा, तोर कमाए हम नहीं खाते हैं। बुझ रहे हो कि ना? कितना ईस्वी की बात जी? 17 में। वही संबतिया बताया 16 में। और महात्मा गांधी गए 17 में। महात्मा गांधी अगर कहीं सबसे पहला सत्याग्रह चलाए तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ चलाए? हाँ, 1896 में गए थे, आए 1915 में। और महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह की सत्य के लिए आग्रह किए थे तो वो चंपारण आंदोलन से 1917 में। चंपारण आंदोलन में क्या बोला थे राजकुमार शुक्ल? चंपारण आंदोलन क्या किए थे? कौन आंदोलन था? किसान आंदोलन था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में तो चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका। कोई दिक्कत? कौन सी के विरुद्ध में? नस्लवाद, काला गोरा भेदभाव नहीं कीजिए। ठीक। महात्मा गांधी क्या बोले? 3 कठिया व्यवस्था अंग्रेज अपने लिए था। किसान आंदोलन के 3 कठिया व्यवस्था में 3/20 हिस्सा पर, माने 20 हिस्सा में दूसरा चीज़ की खेती, लेकिन 3 के जे 20 करो फी साल, जे 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठा नील की खेती करवे करेगा। कई कट्ठा में? नील की खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाता था। 10 साल 5 साल तक ओरा उपजाऊ नहीं होता, पूरा शक्तिये ले लेता था नील की खेती करने से। और तो और की होता था, वो ऐसा कहानी है ना रे।
महात्मा गांधी चंपारण गए तो यहाँ गए, है ना जी। और तो और जे बल नील की खेती नहीं करेगा, कम से कम बल टैक्स भरेगा, कम से कम हमें क्या दे जी, टैक्स दे, कर दो। नील की खेती नहीं करेगा तो हमको क्या दो। महात्मा गांधी वहाँ लोगों को पढ़ने लिखने की बात कहे, बोले किसी से डरने की बात नहीं है, आप लोग अपना काम खुद भी कर सकते हैं, है ना जी। हाँ, पूरा धमकी दिया अंग्रेज तुमको जेल दे देंगे ऐसे उसे। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन से पूरे भारत में की हो गया नाम। 1917 में चंपारण आंदोलन चला, 1918 में सफलता मिल गया, 1918 में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ा ना जी। फिर महात्मा गांधी के एक शहर गुजरात खेड़ा में महात्मा गांधी छेड़ा, कितना ईस्वी, 1900, तो किताब में दिल्ली खेड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन कौन आंदोलन था मेरे भाई, किसान आंदोलन ही भी था। कैसे सर, इसमें क्या हुआ था, कुछ भी होता तो बोलिएगा ना सर, आप लोग हमको पढ़ा रहे हैं सर, आप हमको तो क्या काम है मेरा, बहुत बेहतरीन पढ़ते रहेंगे तो 5 साल तो पढ़ते रहेगा नहीं। टारगेट सबका होता है, कितना अच्छा टीचर का है ना, बस हाँ दोसर का भले बता सकता कि हम पढ़ लियो मजाक लेता हूँ जाके पढ़ ले, है ना। बेहतरीन तो बेहतरीन होता है, ऐसा थोड़ी है कि लटकल रहोगे। फिर तो हुआ यहाँ यूँ कि बउआ उनके नस्बी में 1918 खेड़ा आंदोलन में क्या हुआ सर, तो खेड़ा में छेड़ा महात्मा गांधी मानसून की अनिश्चितता के चलते, जैसे भी तो ठीक है बरसात का मौसम है, अब बरसात नहीं है ना लग रहा, अभी सगरो हरा भरा दिखाई पड़ गया होगा। मानसून के रे बेटवा बबुआ, मानसून की अनिश्चितता के चलते बारिश नहीं हुआ था, मानसून अनिश्चितता के चलते खेती गृहस्थी नहीं हुआ। और अंग्रेज का कहना था खेती गृहस्थी होवे चाहिए, हम टैक्स लेंगे तो टैक्स लेंगे। महात्मा गांधी से के विरुद्ध आवाज़ उठाए और लोगों को हक दिलाए। 1918 महात्मा 1917 में अंग्रेज चोट्टा, देखो 2-3 घटना घटता है, एगो तो हम पहले बतैले 1922 तक जाएंगे आज बेहुदा। 1900 पहला तो बता दिए कि 1918 में खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ भाई, कि भाई टैक्स को माफ़ कराने की बात करे थे कि खेती नहीं होता है तो इन लोग टैक्स नहीं देगा, कहाँ से देगा भाई। 1919 में क्या हुआ, जैसे ही प्रथम विश्व समाप्त हुआ, एगो लाला हरदयाल 1913 में जाके अमेरिका को वहाँ के लोगों को एकजुट कर रहे थे कि अंग्रेज भारत में सुनेगा मार धार से, बेटा कड़वा खोल लेना, मारबो मंगसबा फाड़ देवो, पहला दिन तो क्लास आया है, वैसा नोच भगा देंगे लोग को, 100 रुपया 200 रुपया फाइन मारेंगे जो गलती से काला पहन के आ गया छोटा, और नहीं तो नाम काट देंगे या तो नहीं पढ़ेला, सही है। तो कहाँ कहानी बढ़ा है, वहाँ कनाडा में किए थे। 1916 और 17 में आयरलैंड लेडीज, वो जो डॉक्टर ह्यूम जो थे स्कॉटलैंड के थे, लेकिन 1916-17 में सब वीडियो बार खोजेगा फिर, है ना जी, मिलिए जगह यूट्यूब पर, जब जनरल पढ़ेगा जब तो अंदर की आग जगेगा ना कि अरे हमें पढ़ना चाहिए करना चाहिए, अब जगना ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैट्रिक बोर्ड है, पहला बार कुल देखेगा, जो तो अंधरा काना लूला लंगड़ा बहुत बात समझता था न, सच्चे में तो है कि गलत है। अंदर की आग कब जगता है, तोरा नहीं मजा आ जाए तो फिर कहना रिजल्ट निकलेगा, तो ये अंदर की आग को जलाना है, कब आपका अंदर की आग को जलता है, कुछ कर गुजरने की जज्बा रहता है, समझ गया कि नहीं। हाँ, बेहतरीन नंबर यह समय आएगा, दोस्त से ज़्यादा आ जाना चाहिए दम, जैसी हो गया जितना भी हो गए। पढ़ो तो बताओ नहीं कि हम कखने पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, जो कहो कहाँ पढ़े, नंबर बढ़िया आना चाहिए, जकर नंबर है तो वह तेज कह ले, ये नहीं कह रहा तेज कुल कर लेते तेज है, नंबर कम आ जाए, ऐसा कोई बात है। कोई तोरा बहुत कह दे तेज कर दे, कोई खिलाने वाला नहीं है, इसीलिए किसी का मन के नीचा तोरा दिखा देता है तो नीचा नहीं होना बेटा, क्योंकि कमा के खुद खिलाने वाले तुम अपने आप को खुद ही, दूसर कोई खिलाने वाला ठीक। महात्मा 1913 ईस्वी में क्या हुआ, क्या हुआ था, कितना ईस्वी की बात बता रहे हैं, 1916-17 में, कितना ईस्वी में, 1916 के 1916-17 में आयरलैंड लेडीज थी के एनी बेसेंट, है ना, और डॉक्टर ह्यूम कहाँ के थे, स्कॉटलैंड। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिल के होम रूल लिखी स्थापना किए थे कि हमको कम से कम स्थानीय स्वास्थ्य शासन दे दिया जाए चलाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे प्रथम विश्व समाप्त हुआ, अंग्रेजों का क्रूरता बढ़ता गया। 1919 में चोट्टा ला दिया रौलेट एक्ट, पढ़े थे 1919 में रौलेट एक्ट ला दिया। रौलेट एक्ट ऐसा कानून था कि जगरा पर शक जाएगा हमरा कि जे आज़ादी खोजे ओकरा जेल में हम बंद कर सको। रौलेट एक्ट में
उसी के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और किचलू हड़ताल कर दिए, माने हड़ताल किए, वो हेड बने, तब पूरा देशव्यापी हड़ताल हो गया, भारतीय बंद हो गया। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को देखो एक से एक घटना घट रहा है, डॉक्टर सतपाल और किचलू को अंडर अरेस्ट कर दिया जाता अंग्रेजों के द्वारा, गिरफ्तार। फिर 13 अप्रैल 1919 को उनके गिरफ्तारी के विरुद्ध में कायल हुआ था, डॉक्टर सतपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में चलती हुई सभा पर वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए। कितना व्यक्ति? चूँकि यह घटना जलियांवाला बाग में घटा था और इस दिन खून बहा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से क्या किया जाता है? कोई दिक्कत बबुआ? अब जलियांवाला बाग हो गया घटना, महात्मा उतने में और वह घटना 1919 में हो गया। कौन चीज है? कौन आंदोलन हो गया? खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन जी? खिलाफत आंदोलन। वो तो हिंदू और मुस्लिम में 1916 में करा दिया। हिंदू मुस्लिम में अंग्रेज लड़ाना चाहता था, बोलता तुम मुस्लिम हो ना, अल्पसंख्यक हो, हिंदू सब तुमको दबाना चाहता है, हम तुमको अपना हक दिलाएंगे। वो चोट्टा की किया, इन लोग को बोला हक दिलाएंगे। और मुसलमानों का जो हेड हुआ करता था तुर्की का, मुसलमानों का जो हेड होता था वो तुर्की के सुल्तान थे, जो इस्लामी जगत का खलीफा हुआ करते थे, हेड गुरु है ना जी, नबी। समझ गया कि नहीं? हाँ, अल्लाह ताला का जो है कह सकते हो फरिश्ते बोलते हो, हाँ फरिश्ते है ना जी, अल्लाह ताला का मैंने पुत्र कह सकते हो। मुस्लिम लोग उनको पूछते थे, मानते थे। समझ गए? और उसी के साथ दुर्व्यवहार करने लगा कि अंग्रेज, जो इस्लामी जगत का जो एक खलीफा हुआ करता था कि तुर्की का सुल्तान, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। मुसलमानों बोला था हम तुम्हारा हक देंगे। मुसलमान खिलाफत आंदोलन करे कि चोट्टा जे हमारा नबी है उसको तुम हक ही दिए नहीं रहा, डिसलाइन हमको क्या देगा? लाल वाला हो गया, हमको तुम अब तो नए जान भो बउआ। कहानी बढ़ गया आगे, महात्मा का आंदोलन करने लगे। महात्मा गांधी बोले कि कने वो टोपी हमको भी लाइए, हम भी पहनते हैं। क्या मांग लिए? अब मुसलमानों के, महात्मा गांधी मुसलमानों के साथ दे दिए तो 2-4 लाख हिंदू इनके साथ आ गया। जो अंग्रेजों को 7 दिन में मुसलमान का हक देना चाहिए, 3 दिन में दे दिया। तो मुसलमान महात्मा गांधी को मानेगा? अरे मानेगा रे? नहीं मानेगा। हम तोरा पढ़ा लिया ओकर बाद तो 10वां पास हुई तो मानवी रे? हाँ, डिसलाइन। तो छोटा कहीं का नहीं मानते रे, जब हक दिला दिया तब सब कने से उठ के चला था। महात्मा गांधी को साथ देने के लिए तैयार हो गया कि नहीं, महात्मा गांधी सही आदमी है। वो आए तो उनके 1.5 हिंदू आ गए, टोपी लिए है ना, और हमको हक भी दे दिया। महात्मा गांधी इसी का फायदा उठाए। महात्मा गांधी 1920 में, सुने रहा गंधरा खाना, 1920 में, कल पूछवा फाड़ा दो, 1920 में आज सहयोग आंदोलन चला दिया। डेट बाई डेट देखो, जब खिलाफत आंदोलन में इनको हाथी दिया ना जी, तो 1920 में इसमें महात्मा गांधी की चला दिए हिंदू मुसलमानों के साथ। 1920 में असहयोग आंदोलन में 3 चीज़ के मांग किए थे, है ना। पंजाब में जो क्रूरता हुआ था उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, क्या करवाया है जो। दूसरा कर क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुद्दा, मुसलमान भी साथ देगा। तो सरकार जो जलियांवाला बाग हुआ उसके प्रति न्याय प्राप्त करना। और तीसरा में था स्वराज की प्राप्ति, हमको अपना राज दे दो। हमारा याद है तो किताब देखो, हमको अपना राज दे दो भाई। क्या बोले ऐसा? महात्मा गांधी। और असहयोग आंदोलन भगत सिंह पूरा डांस कर रहे, अब देश में आज़ाद मिला, चंद्रशेखर आजाद साहब जी मस्ती कर रहे हैं कि आज़ाद में। जहाँ जहाँ महात्मा गांधी जा रहे थे सब कह रहा था सही है महात्मा गांधी, चलिए हम भी आपके साथ हैं। एगो घटना घट गया, अपार सफलता मिलते जा रहा था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे लोग। तो 1900 कितना ईस्वी में, 1900 कितना ईस्वी में, 1922 ईस्वी में बउआ, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में वो जगह है जहाँ के सांसद ही रह चुके हैं, योगी आदित्यनाथ। योगी ऐतिहासिक जगह है गोरखपुर, है ना जी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में वो जगह है चौरी चौरा। वहाँ जब भीड़ पहुँचा 70,000 30,000 बहुत सारे आदमी थे। समझ गया कि ना? अंग्रेज धमकी दे दिया सबको अंदर करने कितना के अंदर दें। तब भीड़वा की देखल के एगो शराब के दुकान निकल कर, शराब वाला बंद कर। तो बोला तोर बाप के बुला दो, थाना अध्यक्ष के,
कल के जो बोला अले थाना अध्यक्ष दरोगा, कल के रे भीड़ तुम लोग हीरो बनते हो, मार देंगे गोली रे बेहुदा तुम लोग को। अब गोली मारेंगे कौन ची, मारिए दिया 2-3 गो के, 2-3 गो के टिपा दिया के। अगर गोलियाँ ओकर झर गया, अब भीड़बे में से कोई कह दिल के मार हो, मार मार मार, भीड़बा ओकरा रगेत दल के, और जाके थानमा में अपने आप के बंद कर लल के, ठीक चौरी चौरा जगह में। आ कल के कैसे मारमी, खिड़किया खोल रख के, कल के रुक बेटा बताबो, कल के लाओ रे पेट्रोल कच्चा मिट्टी तेल जितना हो लाओ, और दल के फुसवा पर छीट, और में 21 गो आओ पुलिस हले, एगो दरोगवा हले, और माचिस मार दल के, हे बउआ कुल डांस कर करके झौसता झौसता मार ले। हाँ, एक छपरिया फोड़ के निकले, फिर नीचे जा गिर के मर जाए, ऐसे करके। महात्मा गांधी को दुख हुआ कि हम तो बोले थे अहिंसा, लेकिन मार हो गया। 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया आंदोलन कि हम नहीं चलाएंगे स्थगित आंदोलन। 1 महीना तक अंग्रेज उनको कुछ नहीं किया, तो काहे कि बल 2 गो आदमी को मारा तो भीड़, और जो हेडेक मार देंगे तो अब बवाल करेगा, कुछ नहीं किया। लेकिन भारतीय वाला लोग सब महात्मा गांधी गरिया थे, गांधिया कभी आंदोलन करेगा कभी नहीं करेगा, कभी आंदोलन चालू कभी आंदोलन बंद, अभी कर देता देश आज़ाद हो जाता। जब भारतीय महात्मा गांधी गरियावे लगा ना, तो अंग्रेज बा उठा के ले गया कि हेड के हले अशोक आंदोलन के, तो ही ने चलो कहाँ अंदर है न जी। उसके बाद कहीं नहीं जाते हैं, अगला बार एपिसोड देखते हैं। चलिए हैव अ गुड डे।